मोदी ने आज ट्रंप के सिर पर बम फोड़ दिया है। पहले से ही ब्लड प्रेशर के मरीज ट्रंप कोमा में है और ये सब हुआ कि बीजिंग के तियाजिन में जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी एक साथ हैं। शी जिनपिंग ने अपनी खास कार पीएम मोदी को दी और कहा कि मोदी जी आप इसी कार में यात्रा कीजिए। ये कार होंकी L5 है जिसे चीन में रेड फ्लैग भी कहा जाता है। यह वही कार है जिसका इस्तेमाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में भारत के महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के दौरान भी इसी कार का इस्तेमाल किया था। तो लौटते अपने विषय पर, मैं यही कह रही हूं कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से ट्रंप को 104 डिग्री फीवर चढ़ गया है। उन्हें पच नहीं पा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठे। लगभग 50 मिनट बात हुई और दोनों तरफ से एक ही धुन सुनाई दी, सम्मान, साझा हित और सीमा पर शांति। 7 साल बाद मोदी की ये पहली चीन यात्रा है। मीटिंग में सीमा विवाद, डायरेक्ट फ्लाइट, मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में आपसी सम्मान, साझा हित के साथ सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। उधर चीन की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सीमा विवाद रिश्तों पर हावी नहीं होना चाहिए। मोदी ने साफ कहा कि सीमा इलाकों में तनाव घटा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है। सीधी उड़ानें पटरी पर लौट रही है और रिश्ते आपसी सम्मान तथा संवेदनशीलता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। उधर शी जिनपिंग ने भी यही इशारा दिया कि सीमा विवाद पूरे रिश्ते पर हावी होना चाहिए, यानी ड्रैगन और हाथी साथ चले तो एशिया की दिशा बदल सकती है। ये सिर्फ फोटोशॉप नहीं, 2020 के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक धड़कन है जिसे वॉशिंगटन भी महसूस कर रहा है। लेकिन हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम इस मुलाकात का असली एंगल है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर कुल मिलाकर 50% का टैरिफ चढ़ा दिया था। उम्मीद ये थी कि भारत हड़बड़ा जाएगा और हर मोर्चे पर झुक जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। मोदी ने पहले टोक्यो में 10 ट्रिलियन येन का रोड मैप खड़ा कर दिया, फिर बीजिंग में रेड कारपेट पर चलते हुए दुनिया को संकेत दिया कि भारत किसी का पिछलगू नहीं, स्वतंत्र धुरी है। यूरोपियन यूनियन का झुकाव भी अब भारत की तरफ दिख रहा है, क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही हो, जिस बाजार में सबसे ज्यादा संभावनाएं हो, उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। यानी ट्रंप का हिसाब किताब गड़बड़ा गया है। यहाँ एक बात समझिए, ये लड़ाई केवल कस्टम ड्यूटी या आयात निर्यात की नहीं, ये दादागिरी बनाम कूटनीति की लड़ाई है। ट्रंप चाहते हैं कि नोबेल प्राइज मोदी दिलवा दे और मोदी है कि मानते नहीं, कह रहे कि तुम इस लायक हो ही नहीं। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत उनके कहे अनुसार रूस से दूरी बनाए, चीन से कदम ना मिलाए और हर बड़ी विदेश नीति और सुरक्षा नीति अमेरिकी चश्मे से देखे। लेकिन मोदी का संदेश बिल्कुल दो टुक है। भारत का फैसला भारत लेगा, किसी थर्ड पार्टी की परछाई में नहीं। यही कारण है कि बीजिंग की बैठक में भी मोदी ने रणनीतिक आत्मशासन पर जोर दिया। रिश्तों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना, यही से अमेरिका की बेचैनी शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि टैरिफ का असली जवाब क्या है। आज की मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिर वही बात दोहराई, वोकल फॉर लोकल। मतलब साफ है कि अगर आपको बाहर से प्रेशर कोई बनाता है तो अपनी अंदर की ताकत को बढ़ाइए, अपनी फैक्ट्रियां, अपने सप्लायर, अपनी टेक्नोलॉजी चेन मजबूत कीजिए, तभी टैरिफ बम फुस होगा। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि पैसा कहीं से आए, पसीना भारत का लगे। यानी पूंजी का रंग मायने नहीं, मायने ये रखता है कि काम और कमाई भारत के लोगों तक पहुंचे। जापानी निवेश, यूरोपीय टैंक कंसोर्टिया या फिर गल्फ फंड, सभी का स्वागत है, बशर्ते काम, रोजगार और उत्पादन भारत का होना चाहिए। यही वो मॉडल है जो ट्रंप के दबाव को खत्म कर देता है।
अब कई लोग पूछेंगे कि क्या ये गांधी जी वाली स्वदेशी है? जवाब है, विचार वही, जमाने के हिसाब से तरीका नया। गांधी ने स्वदेशी को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का औजार बनाया। खादी से लेकर स्थानीय उत्पादन तक आज वही बात आप सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और फार्मा एपीआई में देखकर समझिए। लक्ष्य वही है, निर्भरता घटे, मूल्य सृजन घर में हो, रोजगार यही बने। पुराने समय में लाल बहादुर शास्त्री ने विदेशी गेहूं पर निर्भरता काटी तो हरित क्रांति का दरवाजा खुला। आज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा भंडारण और चिप्स में आत्मनिर्भरता बने तो कल कोई भी टैरिफ हमें झुका नहीं पाएगा। टोक्यो और बीजिंग की डिप्लोमेसी दरअसल एक बड़ी आर्थिक शतरंज का हिस्सा है। जापान के साथ दीर्घकालिक निवेश और टेक पार्टनरशिप भारत के मैन्युफैक्चरिंग, रेल, मेट्रो, ग्रीन हाइड्रोजन, पोर्ट से लेकर सेमीकंडक्टर तक के प्रोजेक्ट्स को फ्यूल देगी। चीन के साथ तनाव कम होते ही सीमाई, लॉजिस्टिक्स, तीर्थ पर्यटन और औद्योगिक आपूर्ति लागत घटेगी। मतलब रिश्ते जितने स्थिर उतने कम रिस्क प्राइसिंग, यानी निवेश की लागत भी कम, और जब लागत कम होती है तो टैरिफ का असर भी फीका पड़ता है। यही बात अमेरिका समझ नहीं पाया। भारत का जवाब केवल वॉशिंगटन में बातचीत नहीं बल्कि एशिया प्रशांत में वैकल्पिक आर्थिक गलियारे बनाकर भी दिया जा रहा है। अब आइए ट्रंप की गणित पर। उन्होंने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को घुटने पर लाया जा सकता है, लेकिन 5 ठोस वजह से उन्हें इग्नोर कर देती है। पहली, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उभरता बाजार है। अमेरिकी कंपनियां इसे छोड़ नहीं सकती। उल्टा वो घरेलू वैल्यू एडिशनल बढ़ाने के भारतीय मॉडल के साथ सामंजस्य बैठा रही है। दूसरी, मोदी की मल्टी वेक्टर कूटनीति। जापान, ईयू, खाड़ी, अफ्रीका और अब सीमा स्थिरता के साथ चीन, ये डाइव सर्टिफिकेशन ट्रंप के लीवरों को कमजोर कर देता है। तीसरी, रूस के साथ ऊर्जा और डिफेंस के व्यवहारिक संतुलन, जो लागत और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर भारत को लाभ देता है। चौथी, वोकल फॉर लोकल के कारण घरेलू सप्लाई चेन में स्पीड, जिससे आयात निर्भरता कम और निर्यात प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है। पांचवी, ट्रंप का गलत आकलन और भारत को पाकिस्तान समझने की भूल। यहाँ जनता भी कड़े फैसलों के साथ खड़ी रहती है जब उसे दिखता है कि अंत में फायदा देश का होगा। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान सिर्फ फुटनोट है, क्योंकि बीजिंग दिल्ली के बीच बातचीत बढ़ती है तो इस्लामाबाद साइडलाइन हो जाता है। जो मुल्क हमेशा चीन का नाम लेकर भारत को डराने की कोशिश करता है, वो देख रहा है कि भारत चीन सीमा पर तनाव घट रहा है, उड़ाने और तीर्थ यात्रा पटरी पर लौट रही है और शांति स्थिरता फिर सुनाई दे रही है। ऐसे में उसे घबराहट होना लाजमी है। अब सवाल यह है कि भारत आगे क्या करेगा? जवाब है कि 2 ट्रैक पर एक साथ। पहला, कूटनीति का ट्रैक, मतलब बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ गेम शिफ्ट करना, जहां भारत किसी कैंप में नहीं अपने हितों के केंद्र में खड़ा हो। दूसरा, अर्थनीति का ट्रैक, मतलब वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं, रोजगार और निर्यात की मशीन बनाना। यही वजह है कि आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिर लोकल सप्लायर, मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड की बात दोहराई, क्योंकि जब आपकी फैक्ट्रियां चलती है तो आपकी डिजाइनें पेंटेड होती है और आपका ब्रांड दुनिया में बिकता है, तब कोई टैरिफ बम चल ही नहीं पाता। तो क्या इसका मतलब है कि भारत अमेरिका से उलझना चाहता है? नहीं, भारत व्यापार चाहता है, निवेश चाहता है, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस चाहता है, लेकिन बराबरी और सम्मान के साथ। यही संदेश तियाजिन में भी गया और यही संदेश टोक्यो में भी गया। इसीलिए ट्रंप को अब ये बात समझ आ रही है कि भारत पर एक तरफा दबाव काम नहीं करेगा। बातचीत होगी तो आपसी हित में, फ्रेम में, वरना भारत के पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका में काफी रास्ते खुले हैं। तो पूरी तस्वीर कुछ इस प्रकार की बन रही है कि बीजिंग में मोदी शी की बैठक हो चुकी है, टोक्यो से निवेश की धारा बह रही है, यूरोप अवसर देख रहा है और भारत वोकल फॉर लोकल से टैरिफ के वॉर को खत्म कर रहा है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि भारत ट्रंप की हेकड़ी निकाल कर ही मानेगा और ट्रंप भी ये समझ चुके हैं। दुनिया बदल रही है, अब फैसले वॉशिंगटन की मेज पर अकेले नहीं होते। दिल्ली, टोक्यो, बीजिंग भी उसी मेज पर बराबरी से बैठे हैं। यही नहीं, हकीकत है कि इसी हकीकत ने ट्रंप के टैरिफ बम की फ्यूज को गीला कर दिया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।